नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्रैक्शन बेस्ड सेंटेंस प्रॉब्लम, है ना। और ये एग्जाम्स में आते हैं, आपका एसएससी हो चाहे आपका बैंकिंग हो, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फॉरवर्ड भी करें दोस्तों को, है ना, रिकमेंड करें आप। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपको, वो देख लीजिए। आपका सीटेट का सवाल है। आपका देखिए, सीटेट का भी सवाल आपका है ना। पहला, सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं, ठीक है। टॉफ़ी है आपका 5 दर्जन। उसने इनका 1/3 भाग, उसने इनका 1/3 भाग ठीक है, अमिता को, दो बटा 5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है? सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है? ठीक है, आपसे यही सवाल पूछा है। सीटेट फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था इसका, फरवरी 2016 का सवाल आपका। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका और मैं बहुत ही आसानी से इसको बनाने वाला हूँ आपको। विदिन सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन है, ए में है 9, बी में है 11, सी में है आपका 5 और डी में है आपका 7। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको, है ना। एक तरीका तो ये है कि 5 दर्जन टाफियाँ है, उसने इनका 1/3 भाग, है ना। तो 60 का 1/3, 5 दर्जन मतलब क्या है, 1 दर्जन में आपका 12 होता है, तो 5 दर्जन में कितना होगा आपका 60। तो एक तरीका तो यह है कि 60 है ना। और जो मतलब रफली आइडिया होता है आपका 60 का 1/3, तो 60 गुने 1/3 कितना आपका 20, है ना। फिर आपका 2/5 भाग अनिल को, तो 60 गुने आपका 2/5, तो 5 गुने 12, 12 दूनी 24, 1/12 भाग, तो 60 गुने 1/12, तो ये आपका 5, ठीक है। टॉफी की संख्या कितना बचा हुआ है, तो देखिए 20 और 24, 44 और 5, 49 आप दे चुके हैं और 60 था, तो 60 माइनस 49 कितना आपका 11। एक तो ये तरीका हो गया कि 11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, वो देख लीजिए आप कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। वो और हर जगह यूज होगा वो आपका, ठीक है। ये तरीका हो गया रफली आइडिया कि कैलकुलेशन पे ही आ गए हम सीधा, है ना। चलिए, एक तरीका ये है कि मान लीजिए कि आपके पास क्या क्या देना है, 1/3 और क्या देना है 2/5 और क्या देना है हमको 1/12 और टोटल कितना है आपका 60 है आपका टोटल। तो आपने क्या करना है कि देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 और 12 का एलसीएम 60, क्योंकि 15 का टेबल पढ़िए, 15 एकम 15, 12 से नहीं कटेगा, 15 दूनी 30, 12 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45, वो भी नहीं कटेगा, 15 चौके 60, जो 12 से भी कट जाएगा, तो 60 आप नीचे ले लीजिए आपका, ठीक है। 60 ये टोटल हो गया। अब इसको 60 बनाना है, तो 20 एकम 20 हो गया, है ना। इसको मिटा देते हैं, 60 तो हम टोटल ले लिए, आपका एलसीएम जो है वो टोटल संख्या हो जाएगा और 60 का तुलना 60 से करेंगे हम, है ना। तो 20 हो गया, इसको 60 बनाना है, तो 12 दूनी 24, प्लस में आएगा 5, तो देखिए आपका 20 और 24 44 और 5 49 हम दे चुके और टोटल 60 था, तो 60 का तुलना 60 से, तो 1 बराबर 1,
तो 49 बराबर 49, तो 1 दे चुके हैं, तो 60 माइनस 49 कितना आपका 11 बचा आपका, है ना। तो ये एक आंसर हो गया। एक और तरीका जो है वो ये है कि 1 का तुलना आप 60 से कीजिए, है ना। 1 का तुलना आप किससे करेंगे, 60 से करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस आपका 1/3 दे चुके हम, माइनस 2/5 दे दिए, माइनस आपका 1/12 दे दिए। तो अब क्या बनेगा आपका, देखिए 3, 5 और 12 कैल्शियम 60, तो 60 एकम 60, माइनस आपका 3 से 20, तो 20 एकम 20, माइनस आपका 12 दूनी 24, 12 पचे 60, तो -5, तो ये बन गया आपका 11/60 आपका बचा हुआ है ना। तो 60 का 11/60 कितना आ जाएगा, टोटल 60 था, तो 60 का 11/60, तो 60 से 60 कटा, यानी कि कितना बचा आपका 11 इज द आंसर। तो देखिए 3 मेथड है, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से सॉल्यूशन को बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच, वो देख लीजिए आपका, ठीक है। इसी टाइप्स का है और बहुत ही ज़बरदस्त होगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आज के सेशन का, वो देख लीजिए आपका। देखिए किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 क्या हैं आपके लड़कियां हैं जी, गर्ल्स हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं, ठीक है। शेष जो हैं आपके लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4, लड़कों की संख्या के 3/4 3/4 खिलाड़ी हैं, उन लड़कों की संख्या बताइए। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताइए। उन लड़कों की संख्या बताइए, है ना। सीटेट का सवाल आपका, ये भी सीटेट का सवाल आपका, है ना। देख सकते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी जो है आपका 75, ऑप्शन सी आपका 25, ऑप्शन डी आपका 30, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप बेसिक से चलते चले जाइए, ठीक है। बेसिक से इन द सेंस कि देखिए 360 टोटल है ना। तो 360 का 2/3 क्या है आपके गर्ल्स हैं, तो जी बराबर आपका, है ना। तो 3 से आपका 120 गुने 2 240, यानी कि बॉयज़ कितने बचे आपका 120, यानी कि बॉयज़ कितने हुए, टोटल 360 हैं, 240 लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए आपके 120। अब 120 का 3/4 क्या है खिलाड़ी हैं, तो 30 4 से आपका 30, है ना, 30 90 90, ये क्या है आपके प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो नॉन प्लेयर कितने हो जाएंगे आपके, नॉन प्लेयर बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके 120 माइनस 90 डेट इज आपका 30, तो 30 से आपका आंसर हो गया, है ना। एक तो ये है आपका, है ना। दूसरा तरीका जो मन में कर सकते थे आप, है ना, ये समझ गए आप। गर्ल्स आपका निकाल लिया हमने 240, तो बॉयज़ बचे 120, 120 का 3/4 डेट इज आपका 90, और नॉन प्लेयर बॉयज़ आपका 30। अब देखिए आपका, है ना,
कॉन्सेप्ट की बात है, आसानी से बना सकते हैं। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि सर थोड़ा बड़ा है, लेंदी हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए कैसे आप बनाएंगे, है ना। अगर प्रोसेस की बात करें हम तो देखिए 2/3 लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने हैं 1, अगर 1 टोटल है तो 1 - 2/3, ये क्या हो गया आपका बॉयज़ की संख्या। अच्छा, लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है खिलाड़ी हैं, तो नॉन खिलाड़ी कितने हो जाएंगे 1 में, अगर इसको आप 1 मान ले तो 1 माइनस आपका 3/4 किसका 360 का, यानी कि नॉन प्लेयर आ जाएंगे आपके जो खिलाड़ी नहीं है है ना। 2/3 लड़कियां हैं तो एक में से 2/3 गए तो ये लड़कों की संख्या हो गई, यहाँ तक का वैल्यू 360 का ये लड़कों हो गए, और इसका 3/4 घटा दीजिए आप, 3/4 प्लेयर हैं जो कि घट गया आपका एक में से, तो वो बच गया जाएगा आपका नन प्लेयर जो खिलाड़ी नहीं है। तो आंसर बन जाएगा 360 गुने आपका 3 एकम 3 - 2 1/3, और ये आपका 1/4। तो देखिए आपका 4 से 90, 3 से 30, देखिए बन गया आपका आसानी से आपका, है ना। अगर इक्वेशन में हमने पुट करना था तो ये भी डी ऑप्शन आपका आ गया, है ना। एक हमने रफली मेथड बताया कि कैसे आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करेंगे, और दूसरा हमने तरीका बताया, मैथमेटिक्स के वर्ड में मैंने समझाया कि क्या करना है, और ये हर जगह यूज आएगा आपका, है ना। तो आपने देखना है कि अगर 3/4 है तो बचा मेरे पास कितना 1/4, अगर 2/5 है तो बचेगा कितना 3/5, अगर 4/9 है तो 9 - 4 5, 5/9, ये आपने देखना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है, ध्यान देंगे आप इस पे, है ना। मैं बॉक्स भी बना देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा बार बार, और इस पे बेस्ड आप आसानी से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका परसेंटेज में भी यूज होगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज होगा, और हर जगह आता है ना। जो अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन है, कॉमर्शियल मैथ्स के क्वेश्चन है, उसमें आपका इसका रूल है, इसका यूज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच, है ना। देखेंगे आप सभी कैसे बनता है आपका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, आज का आपका तीसरा क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 1/7, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, 100 अधिक है, तो वह संख्या है, वह संख्या है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हम लेते हैं आपका 770 दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है आपका 1925 दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है आपका 1825 है, ऑप्शन डी जो है आपका वो है आपका 1200, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, वर्ड एनालिसिस कीजिए आप कि पूछ क्या रहा है। 1/7 इसके 1/11 हिस्से से कितना अधिक है 100, तो 1/7 - 1/11, जैसे 10 5 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो वो कैसे आएगा 10 - 5 = 5, है ना। राम श्याम से 2 अधिक है, तो राम माइनस श्याम बराबर आपका 2, यही होगा कॉन्सेप्ट, तो यही है आपका। तो 1/7 माइनस आपका 1/11 बराबर कितना है आपका 100, तो 11 और 7 का एलसीएम आपका 77, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का कोई भी कटता नहीं है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, है ना। तो वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, और मैं ये टॉपिक भी कराऊंगा आपका प्राइम नंबर का, ठीक है। चलिए 11 और 7 का एलसीएम 77, 7 से 11 तो 11 एकम 11 7 बराबर आपका 100, ये आपका 4
बटा 77 बराबर आपका 100। तो 4 से 25 आपका, तो 1 बराबर कितना आपका 25 गुने 77। तो देखिए 25 सत्ते 175 होता है, तो 5 लिख देते हैं, 17 आपका कैरी हो गया, हासिल 17। 25 सत्ते 175 और 17 192, तो 1925 है ऑप्शन में, बिल्कुल है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और तरीका मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखने वाली बात है। 1/7 है, 1/11 है। आपने क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल बना दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इक्वल बनाने के लिए इसको 11 से करेंगे तो 11 हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया 11। ये आपका 7 से कीजिए तो ये आपका 7, तो ये 11 माइनस 7 डेट इज आपका 4, और 77 क्या हो गया पूरा, है ना। तो 4 का वैल्यू अगर 100 है तो 77 का वैल्यू निकालना आपने, तो 4 से 25, तो 1 बराबर आपका 25 आया, तो 77 का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 गुने 77, तो वो अगेन आपका क्या आ जाएगा 1925। समझ गए आप। इसको 77 बनाना है हमने। 77 हमेशा बताएं कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा जो आपको निकालना है। ठीक है, और उसका हमने कितना लिया 11 पार्ट और इसका 7 पार्ट, यानी कि 4 का डिफरेंस है। तो 4 बराबर जब दे चुका है आपका 100, तो 1 बराबर 25, तो 77 बराबर आपका 1925। तो ये भी एक तरीका है आपका। तो डिफरेंट तरीका आप सोचिए, बनाइए और बेहतर आएगा आपका, है ना, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और बहुत ही आसानी से आप मैथ्स को बना सकते हैं, है ना। और जहाँ भी डाउट हो तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे आप जाएं, उस ग्रुप के साथ जुड़े, अपने डाउट को रखें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें जो अच्छे जॉब में भी हैं, आपके पोस्टेड हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं, तो वो सारे आपके क्वेश्चंस का डाउट सोल्व कर सकते हैं, और मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर मैं लेकर आ रहा हूं, इसी पे आपका बेस्ट फ्रैक्शन बेस्ड ही आपका। ठीक है, वो देख लीजिए आप। चलिए अब चौथा क्वेश्चन आज के सेशन का आपका वो लेकर हम आ रहे हैं आपका, है ना, वो देख लीजिए आप। चौथा, यदि किसी सामान के दो बटा तीन भाग का मूल्य रुपये 2200 है। ठीक है, रुपये 2200 है। ठीक है जी, रुपये 2200 है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, वो देख लीजिए आपका। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का सवाल है आपका, है ना। अब ये आरआरबी का है आपका, टीसी टिकट कलेक्टर, पहले होता था आपका एनटीपीसी, है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, उसका सवाल है आपका 900। ऑप्शन बी आपका ₹1800। ऑप्शन सी आपका ₹2700। ऑप्शन डी आपका ₹400। ठीक है, चलिए आरआरबी टीसी का सवाल आपका, है ना, एनटीपीसी का सवाल आपका। तो यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 2200 रुपये, तो देखिए आपने क्या करना क्या है, 2/3 का दाम कितना है 2200, यानी कि 2 से काटिए आपका 2 1100, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 11 गुने 3 3300। ठीक है, 1 का वैल्यू आपका 3300 रुपये। हमने क्या निकालना है 3/11, यानी कि 3300 का
3/11 आप निकाल लीजिए, तो 11 से 300 आ गया, 300 गुने 3 आपका 900 रुपये। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ करना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था आपका, सीधा आपका देखिए 2 से, यहीं पे हम देख लेते हैं आपका, देखिए 2 से हम काटे, 2 से 1100 गुने 3 3300 आ गया। अब 3300 का 3/11, तो 300 गुने 3 900 रुपया। मैंने मन में आप कर सकते थे, कोई लफड़ा नहीं था, बहुत ही आसान था आपका। इसको मन में कर सकते थे कि 2/3 जब आ गया तो 3/11 निकालने में क्या हर्ज है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। और फिर से मैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं आगे भी टॉपिक लेकर आऊँगा। अभी एडवांस मैथ का टॉपिक भी मैं लेकर आऊँगा, है ना। एडवांस बहुत बच्चों का डिमांड है कि एडवांस भी सर कराते जाइए, तो मैं टॉपिक वाइज आपका कराते जाऊँगा, ठीक है, बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपको, है ना। और आपको बता दें कि मेरी ऑफलाइन क्लासेज भी आपका बिहार शरीफ में चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपका, वो देख लीजिए आप कैसे करेंगे हम, ठीक है। देखिए सवाल है आपका, यदि किसी खंभे का दो बटा पांचवा भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3वां भाग जल में, शेष का है जी। देखिए अब आ गया कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। एवं 6 मीटर एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, ठीक है। तो खंभे की लंबाई है, खंभे की लंबाई आरआरबी का है भैया सवाल आपका, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, टीसी का सीसी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका 20 मीटर, ऑप्शन बी जो है आपका इसका 25 मीटर, ऑप्शन सी आपका 15 मीटर, ऑप्शन डी आपका 10 मीटर, ठीक है। ये आपका सवाल है आपका, देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल आपका, है ना। हमने क्या करना है कि किसी खंभे का 2/5वां भाग आपका कीचड़ में है ना, और शेष का 1/3वां भाग जल में, है ना। तो मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ये आपका खंभा है, तो यहाँ तक आपका ले लीजिए, आपका यहाँ तक क्या है आपका कीचड़ में है, तो 2/5 भाग आपका कीचड़ में है, तो बचेगा कितना 3/5, क्योंकि 5 में 2 गया तो 3 बच गया आपका 3/5। और इसका कितना 3/5 का 1/3वां भाग, है ना, जल में है, तो 3/5 का 1/3 भाग, मान लीजिए कि ये है आपका 3/5 का 1/5 ये आ जाएगा, 3/5 का 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो 1/5। अब 2/5 और 1/5 यानी कि बचा कितना आपका 2/5, ठीक है। तो 2/5 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है आपका 6 मीटर के बराबर है, तो 2 से 3 आपका, तो 1 बराबर कितना आपका 5 दिया, ये आपका 15 मीटर, यानी कि खंभे की लंबाई कितना आया आपका 15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप। 2/5 क्या है आपका कीचड़ में है, आपका ये कीचड़ मान लीजिए इसको, तो बच गया आप मेरा 3/5, और 3/5 का 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो 1/5 ये क्या है आपका पानी में है, ठीक है।
तो बच गया आपका 2/5। तो 2/5 बराबर आपका 6 मीटर। तो 2 से 3 काटे और 5 तिहाई आपका 15। ठीक है, ये आपका हो गया आपका। ठीक है, अगर हम बात करें आपका तो शॉर्टकट अगर इक्वेशन की बात करें तो उसमें हम कैसे बनाएंगे आपका। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए आप। देखिए जो हमारे पास बचेगा है ना, किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, यानी कि बचा कितना मेरे पास 2/5 तो है ही। ठीक है, कीचड़ में है ना, प्लस शेष कितना होता है आपका 1 - 2/5 का 1/3। ये किस में है आपका, जल में है, यानी कि ये आपका कीचड़ और ये आपका जल। 1 तो शेष अब 6 मीटर जल के ऊपर है, तो इसको बाद में हम कर लेंगे। 6 मीटर किस में बच रहा है आपका, तो आंसर देखिए आपका 2/5 आया। ये आपका कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो 1/5, यानी कि ये कितना आया 2/5 प्लस आपका 1/5, यानी कि 5 का एलसीएम कितना 5 टोटल ले लीजिए आप, है ना। 5 में 2 आपका कीचड़ में, 1 आपका जल में, तो 2 आपका किस में रहेगा शेष जो बचा, और ये वैल्यू दिया हुआ है 2 = 6, तो 3, तो 5 बराबर आपका 15 मीटर। तो ये एक इक्वेशन बेस्ड हो गया। बाकी डायरेक्टली हमने बता दिया आपको विथ डायग्राम कि कैसे आप इस टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अब आते हैं इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की ओर, उस पर भी ध्यान देंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आगे भी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा आपको, है ना। चलिए चलिए देखिए आपका, है ना। छठा हो जाएगा आपका एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। देखिए फ्रैक्शन बेस्ड है आपका, एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर, है ना, हर है, अंश से एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में एक घटा दिया जाए, यदि अंश तथा हर घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5, है ना, 0.5 के बराबर हो जाता है। तो भिन्न बताइए क्या है, भिन्न का मान बताएं। ठीक है, आरआरबी आपका एएसएम का सवाल, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ऑप्शन ए जो है आपका 3/4, ऑप्शन बी जो है आपका 4/5, ऑप्शन सी जो है आपका 7/8, ऑप्शन डी जो है आपका 2/3। चलिए यह है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, ध्यान देने वाली बात है। और सवाल मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए आप। एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, तो भिन्न का जो वैल्यू होता है वो होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर, है ना। यदि अंश तथा हर दोनों में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5, यानी कि 0.5 जो होता है वो क्या होता है 1/2। तो भिन्न का तुलना भिन्न से कीजिए, पॉइंट में जाइएगा तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा।
जब तक उसको फ्रैक्शन में नहीं चेंज करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से सोल्व करना है हमें। ठीक है, चलिए तो आते हैं आपका एक बेसिक मैं बता देता हूँ, उसके बाद एकदम बिल्कुल शॉर्ट बताऊँगा, 1 सेकेंड के अंदर उसका आंसर आप समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, भिन्न अंश बटा हर है, तो यदि अंश को x मान ले तो हर क्या आ जाएगा, x+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा, यदि अंश तथा हर दोनों में 1 घटा दीजिए आप, तो x-1 बटा में आपका x+1 -1 डेट इज आपका कितना हो जाएगा, 1/2। तो देखिए आंसर बन के रेडी है आपका, 1 से 1 कट गया तो 2x - 2 बराबर आपका x × 1 x, तो ये x इधर आ जाएगा, 2x - x, x बराबर 2 आया, यानी कि जब x 2 आया तो 2/3 है ना, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2/3 ये इक्वेशन बन गया आपका। तो देख लीजिए किस तरह से बना, अंश को हमने x लिया, हर को x+1, क्योंकि एक अधिक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि दोनों में 1 घटा दे, तो इसमें 1 घटाएं तो x-1, हर में 1 घटाएं तो x+1 -1, तब भिन्न कितना हो गया, 1/2। तो +1 -1 कट गया, 2x - 2 बराबर x, तो x बराबर 2। तो जब x 2 आया तो x+1 आपका 2+1 डेट इज आपका 3, तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए आपका देखिए, हमें क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। अब ये हमें बताइए, जब घटाने के बाद 1/2 आ रहा है दोनों में, है ना, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें 1 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, और 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसमें 1 घटाइए तो 3/4, इसमें 1 घटाइए तो 6/7, इसमें 1 घटाइए तो 1/2 आ रहा है ना। तो ऑप्शन से ले जाइए आप, है ना, सीधा फोकस कीजिए आप ऑप्शन पे। इस टाइप्स के क्वेश्चन में जब भी भिन्न से रिलेटेड, अंश और हर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सीधा फोकस जो है ऑप्शन में बताइए, और ऑप्शन के बाद आप डायरेक्टली आंसर पा सकते हैं। 2 में से 1 घटाएं 1, 3 में से 1 घटाएं 2, तो 1/2 डेट इज आपका 0.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं आपका। ठीक है, वो भी देख लीजिए कैसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, है ना, किसी भिन्न के हर और अंश, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। और इसके हर और अंश ऑप्शन से ही इसको बनाएंगे हम। ठीक है, एक बेसिक मैंने बता दिया है आपको। और इसके हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न होगा। राजस्थान पटवारी, हिमाचल पटवारी का भी सवाल आपका, भिन्न का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका 2/5, ऑप्शन बी आपका 3/5, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी जो है आपका 2/6, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
हिंदी ही लिख लीजिए, जब हिंदी मीडियम से हैं तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं आपका बाई ऑप्शन ही ले लेते हैं हम। किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान कितना होना चाहिए? 2/3, यानी कि जोड़ना है। भिन्न हमसे पूछा है तो देखिए 2 + 1 3, 5 + 1 6, तो 1/2 हो गया भैया, तो नहीं होगा। ठीक है, 3/6 1/2, हमें क्या चाहिए? 2/3। उस पर आता है आपका 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो 2/3 तो हो गया, 1 सेटिस्फाइड किया। अब आइए दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर लेते हैं। इसके हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर, तो 3 में से 1 घटाइए तो 2, और 5 में से 1 घटाइए तो 4, तो देखिए 1/2, यानी कि 1/2 भी आ गया, 2/3 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 3/5, है ना। ऑप्शन से देखिए बहुत ही आसानी से बन गया आपका। इक्वेशन में जाएंगे, 2 तरह का इक्वेशन चाहिए आपका, या फिर एक इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और शुभ रात्रि, धन्यवाद बने रहने के लिए, और जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।